हेलो आत्मीय साधक भाइयों एवं बहनों। योग साधक डॉक्टर रमेश का सभी को सादर प्रणाम। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ पूजा पाठ के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है, तो आप अपने बुद्धि विवेक से यही बताएंगे कि मंदिर जाना, दिया अगरबत्ती कर लेना, प्रणाम करना। पर ये सब चीज़ें बाहरी कृत्य हैं, बाह्य आवरण हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोग ऐसी जो गुप्त चीज़ें हैं, जो पूजा पाठ को, हमारे पूजा उपासना को फलदायी बनाने वाली जो चीज़ें हैं, उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। वही आपसे कहता होगा ना कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई सफलता नज़र नहीं आ रही है, और हम इस भगवान की पूजा किए, वहाँ पे गए, कहीं पे भी कुछ हमारा सफल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे जो शिकायत करता हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो उन तक पहुँचा दीजिएगा कि ये आप में पूजा पाठ में ये कमी रह रही है। अगर इसका आप पालन करते हैं तो आपकी पूजा पाठ जरूर फलदायी होगी। तो आज मैं आप लोगों को पूजा उपासना के जो 3 महत्वपूर्ण साधन जो गुप्त हैं, जो उपक्रम बताए हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उन्हीं को आपके सामने रखने वाला हूँ। तो जो पूजा उपासना में हमारे पूजा कर्म में फल यानी कि फ़र्क लाते हैं, अंतर लाते हैं दूसरे की पूजा उपासना से, और हमारी पूजा उपासना में जो अंतर आएगा इन 3 चीज़ों से आएगा। तो दूसरों से अलग बनाती है ये 3 जो बताने वाला हूँ उपक्रम। इसके बारे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने कई प्रवचनों में चर्चा की है। तो इसी बात की चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। ये जो 3 जो साधन हैं, पहला है जप। जप आपका कैसा होना चाहिए। दूसरा है प्राणायाम, और फिर ध्यान तीसरा। तो आपकी पूजा पाठ में फ़र्क लाते हैं ये तीनों चीज़ें, और आपके साधना को सफल बनाने में सब हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो आइए आज की चर्चा को विस्तार से समझते हैं। तो बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, और शुरू करते हैं आज की चर्चा। उपासना के अनेकानेक प्रयोग अभ्यास हैं, अनेकों योग सिद्धांत हैं। उनका निर्माण साधकों के निजी अनुभव अभ्यास के आधार पर हुआ है। उनके पीछे शास्त्रकारों की दूरदृष्टि, वेधक दृष्टि भी है। योगों की संख्या 84 बताई गई है, जिनमें राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, प्राण योग, लय योग, स्वर योगनाद योग आदि प्रमुख हैं। मात्र शरीर से किए जाने वाले आसन, बंध, मुद्रा आदि की संख्या भी सुविस्तृत है। ये सब आप जानेंगे योग में अगर रुचि है तब। तो इन सभी का एक व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना असंभव है। अब इतने चीज़ें बताई गई है कि उन चीज़ों को अगर किया जाए, अपनाया जाए, तो आपकी जीवन निकल सकती है। तो वो कौन सी जो मेन चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें हैं, जो हम लोग लैक करते हैं अपनी पूजा उपासना में, तो उन चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। नदियाँ अनेक हैं, पर उनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम ही तीर्थराज बनाता है। इसी प्रकार साधना में 3 को ही प्रमुखता दी गई है। उन्हें भी सर्वसाधारण के लिए सुगम, साथ ही थोड़े प्रयास में अधिक फल देने वाला माना गया है। इनमें छोटी छोटी भूल रहने पर भी किसी अप्रत्याशित संकट या अनिष्ट की आशंका नहीं है। अनेकानेक साधनाओं का आविर्भाव इन्हीं की शाखा प्रशाखाओं के रूप में हुआ भी है। तो ऐसी प्रमुख साधना धाराओं में 3 को वरिष्ठता दी गई है। पहला एक है जप, दूसरा प्राणायाम, और तीसरा है ध्यान। इनकी श्रेष्ठता भी क्रम सह एक के बाद एक ही है। तो ये जो क्रम दिए गए हैं, जप, प्राणायाम और ध्यान, इसी क्रम में आपको ये सब करना है। जप सामान्य है, माला भर गिनते रहने और निर्धारित शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति करते रहने से वातावरण को स्वच्छ, समाधान कारक बनाए रहने से जप की प्रक्रिया सही रूप से चल पड़ती है। अगर इतना वो जो आप बार बार शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये, और आपका वातावरण बिल्कुल सात्विक है, पॉजिटिव है, तो जब की प्रक्रिया चल पड़ती है। शब्द गुंथन मंत्र की विशेष शक्ति है। उसके अक्षरों का कुछ अर्थ भी होता है, पर वह अर्थ ऐसा नहीं है जो इससे पूर्व जाना न गया हो, और उस जानकारी मात्र से कुछ अधिक हित साधन होने वाला हो। शिक्षा प्राप्त करना ही उद्देश्य हो तो उसे स्वाध्याय सत्संग के आधार पर पूरा किया जा सकता है। मंत्रों में उसका अक्षर गुंथन ही रहस्यमय है। यदि उन्हें प्रयोग करते समय समुचित श्रद्धा विश्वास का पुट लगाते रहा जाए तो उसका समुचित प्रतिफल मिलकर ही रहता है। तो ये माने की मुख्य बात है। जब आप जप कर रहे हैं तो उसका अर्थ चिंतन मन में चलता रहे। पूरा शब्द सा अर्थ न भी हो तो लेकिन भावार्थ
उसका मन में चलता रहे और उसमें आपको श्रद्धा और विश्वास का पुट लगा देना है, तो आपकी जप जो है बिल्कुल सार्थक रहेगा। तो एक कहानी गुरुजी बताते हैं कि एक एक कोई साधक था, वो ऐसा चमत्कार खोज लिया था अपने साधना से कि जिस किसी को भी वो अपना जल देता, मंत्र उच्चारित जल देता, तो वो ठीक हो जाता था, चाहे कोई भी बीमारी हो। तो गाँव में उसकी प्रसिद्धि फैल गई पूरी कि ये बाबा जी हैं, इनके द्वारा दिया गया पानी से आदमी ठीक हो रहे हैं, कैसा चाहे कोई भी बीमारी हो, कैसा भी असाध्य रोग हो, सब ठीक हो जा रहे थे। तो ये जो प्रसिद्धि है उनके उस साधक के गुरु के पास पहुँची। किसी भी माध्यम से पहुँचा होगा, कोई बताया होगा कि आपका चेला तो बहुत प्रसिद्धि पा रहा है, लोगों को ठीक कर रहा है। तो ये जो प्रसिद्धि का जो ललक है उनके गुरु में जग गई कि हमसे ज़्यादा कैसे हो गया वो। तो वो किसी तरह से भेष बदल कर अपने शिष्य के पास गया और कोई रोग के लिए अपना वो उससे समाधान पाना चाहे। तो उस शिष्य ने उनको सामान्य रोगी की तरह ही अपना जो देते थे पानी उनको भी दे दिया, जाके पी लीजिएगा और आपका ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया, मतलब कि वो तो श्रद्धा विश्वास से देता था। तो गुरु अब इतना ललायत हो गया प्रसिद्धि पाने के लिए कि अब हमें भी पाना है, हम भी लोगों को ठीक करेंगे ताकि हमारा नाम हो। तो उन्होंने क्या किया कि अब अपने असली रूप में आकर के उस शिष्य से जानना चाहे कि तुम ये बताओ कि तुमने ये सब चीज़ें कैसे किए। नहीं, अभी नहीं, अभी ये चीज़ें नहीं पूछता है, बल्कि अब उन्होंने क्या किया कि उसी तरह से उसने अपना भी प्रचार करना शुरू कर दिया। तो जो गुरु के द्वारा जो दिया गया पानी से लोग ठीक नहीं हो रहे थे, उनकी शिकायत होने लगी कि आप अच्छा साधक, अच्छा इलाज नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ का। तो फिर से वो गुरु अपने शिष्य के पास पहुँचे और बोलते हैं कि मैंने भी तो तुम्हारे जैसे ही किया, सबको दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या तुमने क्या ऐसा किया। तो उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि मैं गुरुजी क्या किया कि जब आपके पास मैं दर्शन करके आया था, तो आपका जो चरणामृत था, चरणों आपका जो चरण धो के मैंने पानी लाया, उसी पानी को एक एक बूंद सबको मिला करके मैं दे रहा था। और मेरे उस पानी में हमारी अपनी खुद की श्रद्धा थी कि गुरुदेव के चरणामृत है तो लोग को ठीक कर देगा, ये श्रद्धा थी उसकी। लेकिन उसके गुरु के द्वारा दिया गया पानी में ऐसी कोई श्रद्धा नहीं थी, बल्कि उनका वो घमंड था, अहंकार था, इसलिए लोग ठीक नहीं हो रहे थे। तो ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ हम मंत्र का जाप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें श्रद्धा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग आएंगे, दूसरा जो चीज़ है प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व क्या है। दूसरा वर्ग प्राणायाम का है। श्वास से संकल्प शक्ति के सहारे चुंबकत्व भरा जाता है और उसके सहारे से वायुमंडल में भरे हुए प्राण तत्व को खींच निकाला जाता है। इसकी अवधारणा में साहसिकता उभरती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, तो जीवनी शक्ति का अभिनव संचार होता रहता है। प्राणायाम की अनेकानेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं, पर उनमें से सरलतम जो प्राणायाम है वो प्राणाकर्षण प्राणायाम है। यह 3 चरणों में पूरा हो जाता है। सांस लेते समय सात्विकता का ग्रहण करना, और उसको रोके हुए क्षण में जब आप सांस रोक रहे हैं तो उसमें भावना करना है कि हमारे अंदर की जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बुराइयां हैं, वो जल करके उसमें भस्म हो रही है, और फिर सांस निकालते समय उन्हें सभी नकारात्मक चीज़ों को बाहर छोड़ देना है। तो यही 3 अगर प्रक्रिया अपना लिया जाए लंबी गहरी सांसों के साथ, तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया सामान्य रूप से, सरल रूप से पूरी हो जाती है। तो ये प्राणायाम आपको करना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। अब जो आती है जप और प्राणायाम के बाद तीसरा जो चरण है वो है ध्यान का। तीसरा आधार ध्यान है। इसमें शारीरिक अंग अवयवों का योगदान नहीं रहता, समूचा कार्य चेतना को ही करना पड़ता है। कल्पना प्रायः धुंधली और अस्थिर होती है, उसे स्पष्ट, स्थिर और विश्वस्त बनाया जाना ही चाहिए, तभी ध्यान धारणा बन पड़ती है। उसी पर मन जमाना होता है। चित्र या प्रतिमा को सामने रखकर उसके अंग अवयवों, वस्त्र, आभूषणों, आयुधों, वाहनों के सज्जा सज्जित कलेवर के परिपूर्ण उत्सुकता और भावना के साथ देखते रहा जाया करे। इस तन्मयता भरे देव दर्शन से भी ध्यान की आरंभिक भूमिका संपन्न होती है। यानी कि जब आप प्रारंभ में किसी पे ध्यान लगाना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके पास चित्र है या प्रतिबिंब है या मूर्ति है, तो उस पर पूरा उसके अंग अवयवों को, उसके साज सज्जा को, श्रृंगार को पूरा देखना है रुचि से और श्रद्धा से। कुछ देर खुले आँखों से देखें, फिर बंद आँखों से पूरा उसी को रिकॉल करना है या याद में लाना है, स्मृति में लाना है।
तो इस तरह से ध्यान की ये शुरुआत का चरण होता है। प्रतिमाओं का निर्माण तथा अवलंबन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रतिफल उसी अनुपात में मिलता है जितनी गहरी साधना के भाव से संवेदना होती है। यदि उपेक्षापूर्वक अनास्था की मन स्थिति में उन्हें देखा गया है तो प्रतिफल मात्र छवि दर्शन का ही लाभ आंखों को एक कौतूहल देखने भर के रूप में मिलेगा। किंतु यदि श्रद्धा का गहरा पुट लगा होगा तो जड़ प्रतिमा भी जागृत स्तर से अपना परिचय देने लगेगी। आपकी जितनी श्रद्धा उस पर आरोपित होगी उतना ही ध्यान का प्रतिफल आपको मिलने लगेगा। निराकार ध्यान से ऊंचा है क्योंकि उसकी संरचना किसी दृश्य के रूप में अपने को ही करनी पड़ती है। उसका पुरातन इतिहास स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसका भी इतिहास होगा उसमें मनुष्य में पाई जाने वाली त्रुटियों का भी समावेश रहेगा ही। ध्यान से तादात्म्यता आती है और इष्ट के साथ साधक एकीभूत होता है। ध्यान से भी आग ईंधन जैसा एकात्म भाव बन जाता है। ध्यान में क्या होता है कि आग और ईंधन का जैसे संपर्क होता है, ईंधन आग में जाकर के पूरा आग के स्वरूप में हो जाता है। यही ध्यान है। जब आप किसी चीज़ का ध्यान करते हैं तो आप भी एकात्म होंगे उसी के साथ। सूर्य का ध्यान कर रहे हैं तो सूर्य के जैसा है आपकी भी प्रतिभा होने लगेगी। सब एक ही है तो उसके साथ सघन आत्मीयता जुड़ी हुई हो। निराकार ध्यान में भी इतना तो करना ही पड़ता है। प्रातः काल के उदीयमान सूर्य, स्वर्णिम सूर्य का ध्यान सर्वोत्तम है। दृश्यमान सूर्य अपने आप में ही प्राण पुंज है। फिर ध्यानकर्ता अपनी आस्था का आरोपण करके उसे और भी शक्ति दाता बना देता है। गायत्री का अधिष्ठाता भी समग्र विश्व का निर्माता सविता है और उसे परब्रह्म की साक्षात प्रतिमा इसी कारण माना गया है। तो ये जो 3 चीज़ें गुरुजी ने बताई, जप, प्राणायाम और ध्यान, बहुत सरल चीज़ें हैं और अगर इन चीज़ों का अपनी पूजा पाठ साधना में आप उपयोग करते हैं, इन चीज़ों का तीनों का, तो आपकी साधना बिल्कुल फलदायी बनेगी। आपको लगेगा कि अध्यात्म भी कोई चीज़ है, कोई दूसरी बातें नहीं हैं। बिल्कुल 100% आपको सत्य मालूम पड़ेगा अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप कोई भी पूजा उपासना साधना कर रहे हैं तो। और इन बातों को जो शिकायत करते रहते हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा, उन तक ज़रूर पहुंचाइए इस वीडियो को। उन्हें भी लाभ मिलेगा, आपको भी पुण्य फल मिलने वाला है अगर उनकी जो असमंजस से दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल नए विषय के साथ। और जो भी आपकी अपने जीवन से संबंधित कुछ भी परेशानी हो कमेंट में लिख के भेजिए, मैं उस पर ज़रूर समाधान देने की कोशिश करूँगा गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी ने लगभग 3200 पुस्तकें लिखी है, पूरा जीवन समाधान ही लिखा है। तो जो भी आपकी समस्या है वो हमें लिख के भेजिए, उस पर हम ज़रूर उनकी बातों को रखने का कोशिश करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं अगले विचार क्रांति के साथ।